सर करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं? ये बहुत बड़ा इशू है दोस्तों, बिकॉज बहुत बच्चों को करंट अफेयर्स के नोट्स को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो बहुत बड़ा इशू आता है और काफी बच्चों के यहाँ पे घंटे लग जाते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 इजी स्टेप्स जिससे आप अपने करंट अफेयर्स नोट्स को बहुत ही जल्दी बना सकते हो और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बना सकते हो दोस्तों। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जिस भी न्यूज़पेपर को आप रीड कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट न्यूज को फिल्टर आउट करना है। तो हेडलाइन पढ़ के न्यूज फिल्टर कीजिए, ठीक है, पूरा पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। दूसरा काम, जिन न्यूज को आपने फिल्टर किया वहां पे जो जो कीवर्ड्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ ले रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कीवर्ड स्कीम है और वो लॉन्च हुई है, ठीक है। तो यानी कि कोई स्कीम पहली बार लॉन्च हुई तो आपको अब तीसरा काम करना है, क्या, उस स्कीम के बारे में जो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो आप लिख लीजिए। पॉइंट्स यानी कि अगर स्कीम लॉन्च हुई है तो स्कीम की मिनिस्ट्री कौन सी होगी, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे कोई कंपोनेंट तो नहीं है, कोई टारगेट है स्कीम का, तो वो इंफॉर्मेशन आपने एक जगह पे उस आर्टिकल से लिख ली। अब यहाँ पे पॉइंटर फॉर्मेट में लिखना दोस्तों, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, ठीक है। पॉइंटर फॉर्मेट में टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपने अपने पास लिख ली। अब आपको चौथा काम करना है दोस्तों, जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है इसके अलावा आपको थोड़ा सा गूगल आउट करना है उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कि 2-4 और रिलायबल सोर्सेज आप जैसे रिलायबल न्यूज़पेपर देख सकते हैं या फिर ऑफिशियल अगर कोई गाइडलाइन आई है या FAQ आया है, एक बार आप उसको देखिए और उसके बाद अपने नोट्स में कुछ पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए जो कि आपने अभी तक उस न्यूज़पेपर सोर्स से कवर नहीं किए थे। तो ये हो गए 4 स्टेप्स। अब दोस्तों आता है 5वां स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो पॉइंटर फॉर्मेट्स लिखे हैं, अब आप वहां से एक पॉसिबल क्वेश्चन बनाइए जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे अब आप EPFO, EOO और APFC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। अब आप उसी बेस पे क्वेश्चन बनाइए और देखिए क्या वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। कि अगर एग्जामिनर आपसे कंपोनेंट पे सवाल पूछे, क्या कंपोनेंट आपने लिखा है। एग्जामिनर आपसे टारगेट पे सवाल पूछ रहा है, आपने टारगेट लिखा है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इस स्कीम का ये पॉसिबल बेनिफिट है या इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, क्या आपके नोट्स वो चीज कवर कर रही हैं। अगर वो पॉसिबल डायमेंशन जिस पे क्वेश्चन आया है वो कवर हो रही है दोस्तों, तो इसका मतलब आपके जो नोट्स हैं वो काफी हद तक सेटिस्फाइड हैं। बाकी दोस्तों ऑब्वियसली बात है, करंट अफेयर्स है, काफी वास्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो जो भी आपको मिले आप वहां पे ऐड कर सकते हो। तो इन 5 स्टेप्स के साथ दोस्तों आप अपनी नोट्स मेकिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जानकारी लेने के लिए आप हमारे एडप्टैब रेगुलेटरी बॉडीज चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए जी, ऑल द बेस्ट दोस्तों।